V2 जब हम सुनते हैं तो हमारे मन में आता है एक टेंस जिसको हम कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस। लेकिन सिंपल पास्ट टेंस एक ऐसा इकलौता और वर्सटाइल टेंस है जो कि बहुतों के साथ इस्तेमाल हो जाता है। समथिंग लाइक आलू कहीं भी मिक्स हो जाता है। तो जब हम पास्ट टेंस यानी कि सिंपल पास्ट टेंस की बात करते हैं तो इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। बट अब हम इसके साथ वो टेंसेज पढ़ने जा रहे हैं जो सिंपल पास्ट टेंस के साथ यूज किया जा सकता है। तो पहला है हमारा सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, यानी कि एक सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट के साथ दूसरा सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, यानी सिंपल पास्ट टेंस फिर एक सिंपल पास्ट टेंस लिखा जा सकता है। दूसरा है सब्जेक्ट वाज वर V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सिंपल पास्ट टेंस के साथ पास्ट कंटिन्यूअस लिखा जा सकता है एंड सिंपल पास्ट टेंस के साथ पास्ट परफेक्ट लिखा जा सकता है। तो ये तीनों को आज की क्लास में हम समझेंगे प्रॉपर वे में कि किस तरह का सेंटेंस आएगा। तो सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट के साथ ये आएगा और ये आएगा। तो शुरुआत करते हैं कि हम सबसे पहले एक स्ट्रक्चर फ्रेम करें जहां पर हमारा होगा सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट कॉमा लगाइएगा और उसके बाद आएगा प्लस, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा V2 और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। अब चूंकि दो सेंटेंस है तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हमारे पास एक कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी जो हम इस्तेमाल करेंगे व्हेन, यानी दोनों का इस्तेमाल आप दोनों को जब एक साथ जोड़ेंगे तो व्हेन का यूज करना है। अब एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये व्हेन आप यहां पर भी लगा दीजिएगा तो चलेगा, यहां भी लगा दीजिएगा तो चल जाएगा। किस तरह का सेंटेंस से बताएगा अब जरा समझिएगा। जब पास्ट में दो एक्शन समाप्त हुआ हो, पास्ट में कितना एक्शन, दो एक्शन समाप्त हुआ हो और दोनों एक्शन के बीच का जो डिफरेंस है वो जीरो है, यानी दोनों एक्शन इतना नजदीक इतना क्लोजली हुआ है कि आप डिफरेंस का पता नहीं लगा सकते। अब जरा समझिएगा कि अगर दो काम हुआ हो और दोनों के बीच में जीरो डिफरेंस है तो दोनों सेंटेंस को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस का यूज होगा। किस तरह का सेंटेंस आएगा जरा समझिएगा। When the thief saw the policeman लिखिएगा, saw the policeman he ran away। अब देखिए जरा, सबसे पहले हम मार्क करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दो एक्शन है, दोनों को जोड़ने के लिए किस चीज का इस्तेमाल हुआ है, व्हेन का। जब व्हेन आप शुरू में लगा देंगे तो यहां पर एक कॉमा जरूर आएगा, ठीक है। अब आते हैं हम वर्ब को मार्क करते हैं। वर्ब यहां है V2, वर्ब यहां है V2, यानी ये सी का V2 फॉर्म है और ये रन का V2 फॉर्म है। दोनों जगह V2 क्यों लगा सर, आपके मन में क्वेश्चन आएगा। तो अब जरा समझिएगा, इसका हिंदी होगा, यहां पर व्हेन की हिंदी होगी जब। जब चोर ने पुलिस को देखा वो भाग खड़ा हुआ। अब हमें बताएं आप कि चोर को पुलिस का देखना और चोर का भागना दोनों के बीच में क्या कोई गैप रहा होगा, क्या कोई डिफरेंस रहा होगा दोनों एक्शन के होने के बीच में। तो जवाब आएगा सर रहा होगा, बट वेरी लिटिल रहा होगा सर, कम थोड़ा सा रहा होगा। अगर ऐसा है तो दोनों को हमने V2 में बना दिया। कोई भी दूसरा टेंस नहीं लगा सकते, कहीं हैड प्लस V3 के चक्कर में मत पड़िएगा, वो अभी हम तीसरे टर्म पे आएंगे तब हम समझेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमें समझ में आ गया कि दो जगह यानी दो टेंसेज को पास्ट सिंपल पास्ट लिख सकते हैं, ठीक है, जब हम दोनों एक्शंस के बीच में जीरो डिफरेंस हो। एक एग्जांपल्स और करते हैं जिससे ये और क्लैरिटी आपको आ जाएगा। When the girl heard the news of her father's death, she started crying।
शी स्टार्टेड क्राइंग। समझिए ध्यान से और एकदम प्रॉपर वे में। दो एक्शन है, एक है न्यूज का सुनना लड़की के द्वारा और उसके पापा की डेथ। अब समझिए, सॉरी, न्यूज का सुनना और फिर उसका रोना, न्यूज का सुनना और उसके रोना। अब एक है हर्ड, हमने यहां पर यूज किया हियर वर्ब का, V2 है, और एक स्टार्टेड है जो कि V2 है। दोनों को हमने V2 रखा है। अब हमें बताएं कि न्यूज सुनना और रोना शुरू कर देना, क्या दोनों के बीच में कोई टाइम गैप रहा होगा? नहीं रहा होगा, बिल्कुल जीरो, बिल्कुल जीरो। जब भी आपको ऐसा लगे कि पास्ट में दो एक्शन हुए हैं और दोनों के बीच में जो टाइम गैप रहा है, डिफरेंस रहा है, बिल्कुल जीरो है, तो दोनों सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस से बनाइएगा। कंजंक्शंस के रूप में आप क्या इस्तेमाल कर लीजिएगा? व्हेन। तो पहला हमारा समाप्त हुआ। अब हम बढ़ते हैं आगे। जब दूसरे की तरफ बढ़िएगा तो इसमें समझिएगा, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट कॉमा प्लस सब्जेक्ट was were प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। इसके लिए जो कंजंक्शन इस्तेमाल करिएगा वो करिएगा when और while। ध्यान रखिएगा कि while सिर्फ और सिर्फ पास्ट कंटिन्यूअस के साथ ही ऐड कर सकते हैं और दूसरे के साथ नहीं ऐड करिएगा। ठीक है, ये पूरा आपका कंस्ट्रक्शन हमने तैयार कर दिया यहां से। तो स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया कि सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट और दूसरे तरफ was were प्लस V1 प्लस ing, यानी सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कब इस्तेमाल करिएगा इस कंस्ट्रक्शंस को? जरा इसको एक टाइमलाइन से हम समझने की कोशिश करेंगे। अब टाइमलाइन हम बना लेते हैं। तो यहां पर हम हैं, इस पॉइंट पे हमारा स्पीकर है जो कि प्रेजेंट टाइम है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि जब कोई एक्शन पास्ट में शुरू होता है और वो कुछ दूर तक चलता है, अगर आपको कोई ऐसा एक्शन दिखे कि जो पास्ट में शुरू हुआ और कुछ दूर तक चल रहा था, तो हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं was were प्लस ing, यानी ये हमारा हो गया पास्ट कंटिन्यूअस, कि पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में कुछ दूर तक चल रहा था वो। जैसे मैं सो रहा था, सॉरी, मैं जा रहा था, मैं खेल रहा था, वह हंस रही थी, तो कोई एक्शन चला तो उसको अब पास्ट कंटिन्यूअस से। अब है कि कोई दूसरी एक्शन जो है वो अचानक हुआ, सडन एक्शन। कोई एक्शन क्या हुआ? अचानक, तो इसको लगाएंगे ओहो सडन एक्शन, और इसको हम लगाएंगे V2 से। हमारा सारा का सारा इरेज हो गया। ठीक है, तो अब समझिएगा कि जब पास्ट में एक एक्शन जारी था, उसी दौरान कोई दूसरा एक्शन अचानक हुआ है, तो जो अचानक हुआ उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस, और जो एक्शन कंटिन्यूड हो रहा था उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। आई होप ये पॉइंट, ये डायग्राम से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो एक्शन चल रहा था उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस, और जो एक्शन सडन हुआ, अचानक हुआ है, उसके लिए V2। कंजंक्शन का इस्तेमाल व्हेन और वाइल का करेंगे, लेकिन वाइल के लिए रिस्ट्रिक्शन है कि सिर्फ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ आएगा, और व्हेन कहीं भी लगा दीजिए, इसके पहले लगा दीजिए या यहां पर लगा दीजिए। अब जरा एग्जांपल्स देख लेते हैं। When I was going to college, I saw you। जब मैं कॉलेज गया, सॉरी, जब मैं कॉलेज जा रहा था, मैंने तुम्हें देखा था। तो मेरा तुम्हारा देखना अचानक हुआ। तो जो काम अचानक हुआ है, आप ध्यान रखिएगा कि जो काम सडन हुआ है वो पास्ट से, सिंपल पास्ट से, ये आपका सडन एक्शन है। और जो काम कंटिन्यूड हो रहा था उसके लिए सिंपल पास्ट। आई होप समझ में आया
कि जो काम कंटिन्यूड था उसको हमने पास्ट कंटिन्यूअस से कर दिया और जो सडन हुआ उसको। तो अब आपको समझना है कि अगर पास्ट में कुछ ऐसा सीन हमको दिखाई दे दे जिसमें एक एक्शन कंटिन्यूड था और दूसरा एक्शन सडन हुआ, तो सडन वाले को V2 से और कंटिन्यूड वाले को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से। एक एग्जांपल्स और देखते हैं व्हाइल का। व्हाइल शी वॉज doing her graduation, she met her husband. She met her husband. अब ये पॉइंट समझ में आ गया कि जब वो ग्रेजुएशन कर रही थी, तो ग्रेजुएशन एक दिन का काम नहीं है, अचानक का काम नहीं है, वो चल रहा था लंबा, और तभी वो अपने हस्बैंड से मिली थी। तो हस्बैंड से मिलना जो हो गया वो हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस, और सॉरी पास्ट सिंपल पास्ट, और जो काम कंटिन्यू हो रहा था वो हो गया ये। आई होप समझ में आया कि जब दो एक्शंस हो जिसमें एक जारी रहेगा तो पास्ट कंटिन्यूअस, अचानक जो हुआ वो V2 यानी सिंपल पास्ट टेंस। अब तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉमा प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको जोड़ने के लिए हम दो कंजंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, एक करेंगे बिफोर का और एक करेंगे आफ्टर का। अब पहले आप सेंटेंस का पैटर्न समझेंगे कि अगर पास्ट में दो एक्शंस हुए हो जिसमें हमको ये बताने की जरूरत हो कि सर एक पहले हुआ है और एक बाद में हुआ है। ध्यान रखिएगा, अभी तक हम दो अलग अलग सिनेरियो पे काम किए, अब हमने काम करना शुरू किए कि भाई दो एक्शंस हुआ है, एक एक्शन पहले और एक एक्शन बाद में हुआ है। तो जो एक्शन पहले हुआ है, ठीक है, जो एक्शन पहले हुआ है उनके लिए पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे, और जो एक्शन बाद में हुआ है उनके लिए सिंपल पास्ट यूज करेंगे। अब ये चीजें जब आपको ध्यान में आ जाएगा कि सर अगर पास्ट में हमको दो एक्शन को दिखाना हो जिसमें एक एक्शन पहले और एक एक्शन बाद में हुआ है, तो जो पहले हो गया उसको हैड प्लस V3 से कर दीजिए, और जो बाद में हो गया उसको आप V2 से कर दीजिए। जरा एग्जांपल्स की तरफ हम डायरेक्ट बढ़ते हैं। अच्छा, इतना के बाद, ये कॉन्सेप्ट सुनने के बाद जब भी आप हैड प्लस V3 देखेंगे ना, तो आपके मन में ये आना चाहिए कि ये काम पहले हुआ है। एकदम आंख बंद करके ये टॉपिक ध्यान में रखिए कि अगर आप हैड प्लस V3 देख रहे हैं कहीं, तो जो हैड प्लस V3 से बना है वो काम पहले हुआ है। चलिए समझिएगा जरा। The patient had died before the doctor came। कितनी दफा ये सेंटेंस बनाए होंगे, लेकिन अभी तक आपने रट्टाफिकेशन किया होगा। आज की क्लास के बाद आपको बिल्कुल प्रॉपर समझ में आएगा। आप सोचिए क्या लगाया हमने, हैड प्लस V3। हैड प्लस V3 किसके लिए लगता है, जो काम पहले होता है। जो काम बाद में हुआ वो V2 से। यानी अब हम सेंटेंस पढ़ने के बाद ये बता पाएंगे एकदम आंख बंद करके कि सर ये काम पहले और ये काम बाद में हुआ है। आगे बढ़ते जरा, एक एग्जांपल्स और लेते हैं। द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। हमने वही सेंटेंस को थोड़ा सा चेंजेस के साथ लिख दिया है। अब जरा पढ़िएगा कि द पेशेंट डाइड। अब आपने देखा कि सर यहां पर डाइड जो कि डाई का V2 फॉर्म है। अब V2 है तो हमको समझ में आ गया कि पेशेंट बाद में मरा होगा। पेशेंट कब मरा होगा, बाद में। पहले कौन आ गया, डॉक्टर। पहले कौन आ गया, डॉक्टर, क्योंकि यहां पर लगा हुआ है हैड। तो जो हैड के साथ आएगा वो पहले वाला काम होगा, और जो V2 के साथ होगा वो बाद वाला काम आएगा। तो आई होप कि आप सिंपल पास्ट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस के साथ जोड़ना सीख गए, सिंपल पास्ट को पास्ट कंटिन्यूअस के साथ जोड़ना सीख गए,
और सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट के साथ जोड़ना सीख गए। किस अवस्था में कैसे ये जोड़ा जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।